संसार में मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। हर इंसान जो इस धरती पे जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन तो इस संसार को छोड़ के जाना ही होता है। जीवन में हम सैकड़ों रिश्ते नाते बनाते हैं, किंतु यहाँ का कोई भी रिश्ता सच्चा और चिरस्थायी नहीं है। किंतु मृत्यु के उपरांत सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज को पिछड़ा बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इन कुरीतियों का बिना आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहयोग के प्रतिकार संभव ही नहीं है। समाज की इन्हीं रूढ़िवादी प्रकाष्ठा को दरकिनार करते हुए संग्रिय के रविंद्र बिश्नोई ने सामाजिक परंपराओं के बंधनों को तोड़ते हुए सामाजिक कुरीतियों को धराशायी करते हुए सादगी से अपनी माता विमला देवी का अंतिम संस्कार किया। मंगलवार को विमला देवी धर्मपत्नी बनवारी लाल बिश्नोई का संग्रिया में निधन हो गया। गांव परिवार के लोग, रिश्तेदार और इष्ट मित्रों सहित वार्ड वाले जब इकट्ठा हुए तो विमला देवी के पुत्र रविंद्र बिश्नोई ने समस्त गणमान्य लोगों के बीच में अपनी बात रखी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से जीव जब इस संसार में आता है, जन्म लेता है और अपनी नेक कमाई करके इस संसार से विदा हो जाता है। आना और जाना, जन्म और मृत्यु मनुष्य के साथ में ही लिख दी जाती है। जैसे ही मनुष्य पैदा होता है, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का समय उसी समय निर्धारित हो जाता है। हम सबको भी एक दिन इस नाशवान संसार को छोड़ के जाना है, मगर मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसे हमने भूलना नहीं है। हमारे संत सदगुरु आकर बार बार हमें मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य के बारे में समझाते हैं। यहाँ की जायदादें जोड़ना, ज़्यादा संतानें पैदा करना और बड़ी बड़ी कारें, कोठियाँ या राजनीति में पेठ बनाना, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य है सद्भक्ति करके इस जन्म और मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना ही मनुष्य का जीवन का मूल उद्देश्य है। परम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, परम संत, आज इस धरा पर विद्यमान हैं। उन्होंने हम सबको बताया कि हमें किस तरह से शास्त्र विधि युक्त साधना करके इस नश्वर शरीर से साधना करके इस संसार को इस तरह से अलविदा कहें। जैसे पका हुआ कोई फल है, वो टहनी से अपने आप अलग हो जाता है। यदि अध पका कच्चे फल को हम तोड़ते हैं तो वो टहनी के साथ चिपका रहना चाहता है और वो टूटता है तो वो उतना मिठास युक्त नहीं होता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भगवान को पहचानना, भगवान को पाना और परमात्मा की भक्ति करके शाश्वत स्थान सतलोक में जाना है, जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे माता जी आज से 11-12 वर्ष पूर्व संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके बताई भक्ति उन्होंने सांस सांस की अपना जीवन उन्हीं के बताए हुए, दिखाए हुए पवित्र रास्ते पर चलते हुए उन्होंने पूरा जीवन जिया। माता जी हमेशा ही धार्मिक विचारों की थी। उन्होंने परमेश्वर को साक्षी मानकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर ये सद्भक्ति की और उन्होंने ये संसारिक यात्रा आज पूर्ण कर ली है। इनकी हार्दिक और अंतिम इच्छा थी कि वो किसी तरह के आडंबर से मुक्त जीवन इन्होंने जिया। अपने जीवन में कभी भी कोई आडंबर इन्होंने नहीं किया। हमेशा ही धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ माता जी रहे और इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए आज माता जी ने जो अंतिम श्वास ली है और उनका हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पीछे न ही तो कोई मृत्यु भोज किया जाए और न ही उनके पीछे कोई उड़ावनी वगैरह ली जाए, न ही उनके पीछे जो बिश्नोई
समाज की परंपरा के अनुसार जो तिल बालने की परंपरा है वो की जाए, क्योंकि जम्बेश्वर जी ने खुद कहा है कि जो कुछ कीजिए मरने से पहले मत भल कह मर जाइए। यानी व्यक्ति जिंदा है तब तक वो यदि सद्भक्ति कर लेता है, मरने से पहले पहले वही उसके लेखे में है, वही उसके हक में काम आएगी, उसके साथ चलेगी। उसके बाद में जम्बेश्वर जी ने अपने एक शब्द में कहा है, पीछे कलियर कागा रोड़ो रहसी कूक पुकारी। पीछे तो चाहे हम कितना ही 2 गांव जिमा दें, 4 जिमा दें या पूरी न्यात को निमंत्रण देकर उन्हें खाना खिला दें, वो बात नहीं बनती। जो हमें जीते जी जो कुछ कीजिए मरने से पहले, हमें यदि भक्ति करनी है तो मरने से पहले करनी होगी, जो कि हमारी माता जी माता विमला दासी ने की। आज सतगुरुदेव जी के धूर्धाम में हम सतगुरुदेव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा ने अपने शाश्वत लोक सतलोक में स्थान दें। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी किसी भी देवी देवता या किसी भी संत फकीर की कभी भी निंदा नहीं की। उन्होंने सदैव समाज को एक उच्च आदर्श दिखाया, गीता के अनुसार भक्ति करना बताया कि गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे न सुख होता है, न शांति होती है, न ही उसकी परम गति होती है। इसलिए तेरे लिए कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो मेरी समाज बंधुओं से और भक्त भाइयों से यही निवेदन है कि माता जी परमात्मा के धूर्धाम जा चुके हैं, उनकी अंतिम यात्रा में आप आए। पूरा विश्नोई परिवार आपका, भगत परिवार आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं करेंगे, ना बेकुंठी निकालेंगे, ना ही अर्थी को फेरी दी जाएगी, ना पंडित बुलवाया जाएगा और ना ही जो तिल जलाए जाएंगे और ना ही हम पानी ढाल यानी खर्च भोज करेंगे। ये सब सामाजिक कुरीति है और हम इन कुरीतियों का त्याग करते हैं। इन सभी सामाजिक कुरीतियों से आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाप्त होती है और आर्थिक व मानसिक रूप से भी समाज के लिए नुकसानदायक है। उपस्थित सभी गणमान्यों ने इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने पर सहर्ष सहमति जताई। 75 वर्षीय विमला देवी का कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के बताए ज्ञान के अनुसार मंगलाचरण पढ़कर असुर निकंदन रमेनी के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुराड़ी धाम की जय, श्री करोंथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत सारे गरीब नमो नमो सतगुरु शिवो नमस्कार गुरु की नहीं सुधर्म जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपम निज निर्गुण सकल अनुपे सुनृतम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतले। उज्जवलंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना
करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो राऊं आदि अंत कर्म सेवा कर्म शक्ति संगीत रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीस भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वर्ण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जीका मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटै यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटै यम की फांसी सत सारे छोड़ सतगुरु महाराज की जय। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना तेरा सोन सखर बर तारे मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर बर तारे मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार मालिक घर जान है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर बर तार मालिक घर जान तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे मालिक घर जान है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर बर तारे मालिक घर जान सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक घर जाना होले होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर ए तेरा सोन सखर बर तार मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर सोन सखर में सेज पिया की आसे आस कर ले प्यार सोन सखर मही सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार मालिक घर जाना है तू होले होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर तेरा सोन सखर बर तार वे सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार मालिक घर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यारे
जाना है तेरा सोन शिखर बरतारे मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर बरतारे मालिक घर जाना है।